हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब। उम्मीद करता हूँ तुम लोग बहुत अच्छे से होगे। बच्चों, आज हम नंबर सिस्टम क्लास 9 पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इससे पहले मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ। सच में बताओ, क्या तुम लोगों को मैथमेटिक्स से डर लगता है? क्या सच में डर लगता है? मैथमेटिक्स किताब देखते ही घबराहट आता है। मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स तुम लोगों को बहुत बड़े बड़े दिखते हैं। क्या मैथमेटिक्स के टीचर तुम लोगों को डर लगते हैं? मैथमेटिक्स के टीचर को कहीं ना कहीं गालियां देने को भी मन करता है। किसी ने मैथमेटिक्स टीचर का मीम्स नहीं बनाया? ज़रूर बनाया होगा, क्योंकि आप लोगों को मैथमेटिक्स डर लगता है। इसलिए हमें मैथमेटिक्स के डर को भगाना है। हमें मैथमेटिक्स को अच्छी तरह से समझना है, तभी मैथमेटिक्स का डर हमारे दिल से भाग जाएगा और हमें मैथमेटिक्स से प्यार हो जाएगा। तो अगर तुम लोगों को मैथमेटिक्स से डर लगता है तो मेरे साथ हो जाओ। फिर मैथमेटिक्स का डर हम भगाएंगे और मैथमेटिक्स से प्यार करना सिखा देंगे। ठीक है बच्चों, तो आज से हम साथ में मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम जो क्लास 9 का नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले हमें कुछ फंडामेंटल्स जो बातें हैं उसे समझना ज़रूरी है। अगर हम जो फंडामेंटल्स बातें हैं उसको अगर हम सही तरह से समझ पाएंगे, तभी हमको मैथमेटिक्स में कोई डर नहीं लगेगा। अगर हम पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे तो हमें मैथमेटिक्स डर लगेगा। इसलिए हम कुछ छोटे छोटे बातें हैं जो उन्हें हम दोबारा रिवाइज कर लेंगे, थोड़ा समझ लेंगे, फिर आसानी से हम लोगों को आगे चल के जो प्रॉब्लम्स है वो हम आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को याद दिला दूं कि हम लोग एक नंबर पढ़े थे, नेचुरल नंबर। इसे हम n सिंबल से भी डिनोट करते हैं। जब आप बड़े क्लास में जाओगे तो सेट थ्योरी पढ़ोगे, तब ये n सेट, z सेट और q सेट, r सेट, ये सब के बारे में तुम लोगों को पता चलेगा। ये जो नेचुरल नंबर है, ये नंबर कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये जो नंबर्स हैं हम डेली यूज़ करते हैं, ये नंबर्स नेचुरल नंबर हैं। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है। और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नहीं है। ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नहीं है। मान लो कि कोई एक नंबर है जो ग्रेटेस्ट नंबर नेचुरल नंबर है, जो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा और कोई नहीं है। लेकिन अगर इसमें हम 1 ऐड करते हैं तो ये एक अलग नंबर हो जाता है, उसके बाद वाला नंबर हो जाता है। इसलिए हम कोई ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, इसके बाद में हम आएंगे होल नंबर। होल नंबर, ये होल नंबर कौन कौन से हैं? ना 0 है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो ये सारे नंबर जो हैं होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में क्या फ़र्क है? देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, उसके बाद में भी नंबर है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, इसके बाद में भी नंबर है। लेकिन एक ही फ़र्क है कि यहाँ पे 0 नहीं है और यहाँ पे 0 है। इसलिए होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस जो है वो सिर्फ 0 का है। होल नंबर में 0 आता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। समझ में आया बात को? उसके बाद चलिए इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं।
ठीक है। इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं। ये इंटीजर जो है एक जर्मन वर्ड, जो जेड है ये जर्मन वर्ड ज़हलिन, इस वर्ड से इंटीजर आया हुआ है। इस वर्ड का मतलब क्या है? टू काउंट, ठीक है। अब इंटीजर्स क्या हैं? इंटीजर्स जो है वो 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट, ये सारे जो है इंटीजर्स हैं। इनमें से ये जो पोर्शन है आपका, ये देखिए, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर्स, यूँ कह लीजिए कि यहाँ से जो है वो नेचुरल नंबर है, ये सारे यहाँ से नेचुरल नंबर हैं। और अगर यहाँ से हम लेंगे तो क्या है? ये नेगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है। अब अगर हम 0 को लें, 0 कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव इंटीजर नहीं है। पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर नहीं है, वो एक स्पेशल नंबर है। 0 जो है एक स्पेशल नंबर है, ठीक है। ये जो हम यहाँ से 0 के पास से अगर हम इसको काउंट करें तो ये होल नंबर है, ठीक है। और एक बात समझाता हूँ। जब हम इंटीजर्स को नंबर लाइन में शो करेंगे, कैसे होगा? ये 0 या 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, ऐसे। एक बात समझ लीजिए, जो नंबर लाइंस में जो नंबर किसी दूसरे नंबर के दाहिने तरफ हो वो नंबर बड़ा होता है। मान लीजिए 5 और 3, 5 और 3, 5 जो है 3 के दाहिने ओर है, 3 जो है 5 के बाईं ओर है। चूँकि 5 3 के दाहिने ओर है, 5 3 से बड़ा होता है। उसी तरह 1 और 3 को ले लीजिए। 1 3 में 3 1 के दाहिने तरफ है, इसलिए 3 बड़ा है और 1 छोटा है। समझ में आया? अगर हम 0 और 3 के बारे में लिए सोचेंगे तो क्या होगा? 0 और 3 चूँकि 0 के दाहिने ओर है, इसलिए 3 बड़ा है। उसी तरह अगर हम -3 और 0 के बारे में कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? -3 और 0, क्योंकि 0 -3 के दाहिने ओर है, इसलिए 0 बड़ा है। समझ में आई बात? तो ये नंबर लाइन में जो किसी के दाहिने ओर है किसी से, तो वो दाहिने ओर बड़ा वाला जो नंबर है वो बड़ा होता है। ठीक है, समझ में आया बात को? ठीक है, अब हम नंबर इंटीजर्स का एडिशन समझते हैं और नंबर लाइन में कैसे इंटीजर्स को ऐड करते हैं ये समझेंगे। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 3 + 2, 3 + -2, -3 + 2 और -3 + -2, ये 4 एडिशन हम नंबर लाइन में करेंगे। ठीक है, पहले 3 + 2 एक नंबर लाइन बनाना है। 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3। पहले वाला जो है क्या है? 3। तो नंबर लाइन में हम 0 से 3 तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद कितना है? +2। +2 मतलब दाहिने को 2 यूनिट्स, 2 इकाई दाहिने को जाना है।
तो ये 1 और ये 2 कहाँ पहुँचे 5 पे। दैट मीन्स 3 + 2 = 5। समझ में आया। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे 3 ± 2 और एक नंबर लाइन बनाएंगे 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 3 हम 0 से 3 तक पहुंचेंगे। फिर क्या है +-2 का मतलब 2 यूनिट्स जो है हम बाएं के और आएंगे। प्लस हो तो दाहिने में जाएंगे, माइनस हो तो बाएं को आएंगे। तो यहाँ से 2 यूनिट्स जो है पीछे को आएंगे 1 और 2 कहाँ पहुँचे 1 पे। 3 ± 2 = 1। समझ में आई बात। अब तीसरा वाला देखेंगे। ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पे देखना है -3 + 2 क्या करना है। पहले हमको -0 के पास से -3 को आना है, 0 से -3 को आना है। फिर क्या करना है +2 यानी कि 2 यूनिट्स हमको दाहिने को जाना है। 2 यूनिट्स दाहिने को जाना है। 1 यूनिट 2 यूनिट कहाँ पहुँचे -1 पे। तो 3 -3 + 2 = -1। उसी तरह ये लास्ट वन देखना है। ये 4 वेराइटी का है। अब 4 टाइप का है। अगर ये समझ में आ जाए तो किसी भी नंबर्स को, इंटीजर्स को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले देखिए -3 है तो 0 से -3 तक आना है, पीछे को आना है। 3 यूनिट्स आना है, यहाँ पहुँचे हम। फिर क्या करना है -2 दैट मीन्स और 2 यूनिट्स फिर भी पीछे को आना है, लेफ्ट साइड को आना है। तो ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट 2 यूनिट हो गया। अब क्या निकला रिजल्ट -3 + -2 = -5। ये 4 टाइप के सिर्फ ये हो सकते हैं। अगर इसे हम सही तरह से समझ जाएं तो किसी भी इंटीजर्स को हम ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं यहाँ बताता हूँ कि अगर नंबर लाइन को यूज़ ना करके हम कैसे इंटीजर्स को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये मैं इसे इरेज कर देता हूँ। फाइव + 4 5 + -4 -5 + 4 -5 -4 4 टाइप के हैं। देखिए ये हमारा हम क्लास 1 से करते आए हैं। 5 + 4 डायरेक्ट ऐड कर देना है 5 4 9। ठीक है, अब देखिए ये 5 + -4, ये 5 + -4 जो है ये 5 - 4 ये दोनों बराबर है, इसलिए इसका आंसर भी हमें पता है। क्लास 1 2 से हम लोग करते आए हैं। अब बात यहाँ पे है -4 + -5 + 4। यहाँ पे -5 जो है, अगर हम यहाँ क्या किए, अगर ये दोनों का साइन बराबर है, ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो दोनों को ऐड कर देना है और दोनों का साइन जो है वही दे देना है। तो दोनों का साइन प्लस है इसलिए हम दोनों को ऐड कर दिए और यहाँ पे प्लस दे दिए। यहाँ पर क्या करें, अगर ये दोनों का साइन अपोजिट हो, दोनों का साइन अपोजिट हो तो क्या करें ना, साइन को कुछ देर के लिए हटा दें और क्या बचा 5 और 4। तो बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देना है। बड़े से छोटे को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या निकला 1 निकला। बड़ा जो था उसका साइन क्या था ना, प्लस था, इसलिए यहाँ पे हम प्लस दे देना है। ठीक है, प्लस हम दे सकते हैं, प्लस ना भी दे सकते हैं। आई बात समझ में। जब साइन इक्वल हो तो हम दोनों को ऐड कर देंगे और उसका साइन बिठा देंगे। जब साइन दोनों का अपोजिट हो तो क्या करेंगे ना, उनमें से पहले साइन को हटा देंगे, फिर बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर बड़े का साइन बिठा देंगे। उसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ पर माइनस है, ये प्लस है, अब ये प्लस है, अब ये दोनों का साइन जो है अलग अलग है, इसलिए यहाँ क्या करना है ना, पहले साइन हटा देना है। 5 और 4 हो गए। बड़े से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 5 से 4 जाने के बाद में 1 रहा। बड़े नंबर का साइन क्या है
माइनस है, इसलिए रिजल्ट में माइनस बिठा देना है। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए ये नंबर है, ये क्या है, दोनों जो नंबर हैं इनके दोनों के साइन इक्वल है, इसलिए दोनों को हमको ऐड कर देना है 5 4 9, और दोनों का साइन जो है माइनस है, इसलिए माइनस बिठा देंगे, -9 होगा। ये जैसे है ये वैसे है, ये दोनों को मिला दिए, दोनों को ऐड कर दिए और दोनों का जो साइन है वो साइन बिठा दिए। यहाँ भी दोनों का साइन इक्वल है, इसलिए दोनों को ऐड कर दिए, फिर दोनों का साइन जो है माइनस उसे बिठा दिए। बाकी जो दो रहा वो अपोजिट साइन वाला है, उससे पहले साइन हटा देना है, बड़े से छोटों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, फिर जो है बड़े का जो साइन, बड़ा नंबर जो है उसका साइन जो है उसको उसे छोटे उसका साइन बिठा देना है। ठीक है, ये देखिए सबसे इजी मेथड है। अगर इसे आप थोड़ा देर के लिए प्रैक्टिस कर लें तो किसी भी इस टाइप का ना प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, -30 + 15, 30 + -15, -30 + 15, -30 + -15। ये सवाल मैं आपको छोड़ रहा हूँ, आप इसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें फाइनली मैं कुछ सवाल आपको दे रहा हूँ, आपको ट्रू और फॉल्स ये बताना है। ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। All the whole numbers are natural numbers. All the natural numbers are integers. All the integers are whole numbers. All the integers are natural numbers. All the whole numbers are integers. ये सवाल आपको बताना है ट्रू और फॉल्स के साथ में, और इसका रीज़न भी बताना है कि क्यों फॉल्स है और क्यों ट्रू है। तो उम्मीद करता हूँ आज जो मैंने पढ़ाया है आप लोग इसे समझ चुके होंगे। बहुत आसान है और फंडामेंटल था ये। इसके बाद में हम रैशनल नंबर पढ़ेंगे। रैशनल नंबर के पढ़ने के पहले ये ज़रूरी था, इसलिए हम लोगों ने इसे पढ़ा है आज, और उम्मीद है तुम लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल।